पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इस बॉर्डर को जो कई सौ किलोमीटर्स पर मुहित है, बामी तावन और शराकत के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे ताकि इसका हमेशा के लिए कला कमा किया जा सके। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाब जारहियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मजम्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी सीज़ फायर पर जोर, कहा ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है, दुनिया को गजा में अंत के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान 3 तिजारती मुआहिदों पर मुत्तफ़िक हुए हैं। दो तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। विफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़्म का इजहार किया। दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की, विनिंग शॉट समेत 16 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि टीम काबिल दिफा स्कोर बनाने में नाकाम रही। 150 से 160 रन होने चाहिए थे। कम स्कोर के बावजूद खिलाड़ियों ने आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। स्लो होने के सबब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी। टीम अगले मैच में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला।
आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज बारिश मुतवक्के। बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। पार्टी रहनुमा असद कैसर का दावा। स्वाबी में शहराम तरक्की के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। गुज़श्ता रोज ज़राए के हवाले से बानी पीटीआई का यह बयान सामने आया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहने से हिरासत में ले लिया गया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी रैली से खिताब के लिए पहुंचे थे। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अतबक की मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। जुग़राफ़ियाए क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चीन की इक़्तिसादी और इस्तिहादी कामयाबियों से सीखने का ख्वाहां है। देर पार पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हो रही है। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। टीसीपी के मुताबिक 1 लाख मीट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में आज भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपए फी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपए फी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी। जिले इंतजामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। विफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हडियारा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला।
हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज की हिदायत। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर हथियाने वाले 4 मुलजिमान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शाराए फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है मुलजिमान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतजिर 22 फलस्तीनियों समेत मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मई से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से शुहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। गुज़श्ता रोज़ इमदादी सामान के सिर्फ 36 ट्रक दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यौमिया 5 से 600 इमदादी ट्रक दरकार हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जबरी क़हत पर इस्राएली हुकूमत के खिलाफ दुनिया भर में मुज़ाहरे। सिडनी, लंदन, मैनचेस्टर, तल अवीव, मराकेश और मगरिबी किनारे में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर ने इसराइली फौज के मजालिम पर आवाज उठा दी। गजा में इसराइली इमदादी मराकज को वेब सीरीज स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, यह कहत से फायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज पर एक किस्म का स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं और शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। हमारे रहनुमा इंसानी हमदर्दी के जुबानी कलामी दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। जेहलुम के थाना डुमेली की हदूद में पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुरानी दुश्मनी पर इंस्पेक्टर को उनके घर में घुसकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला करके मुलजिम को फरार करवा दिया। चकवाल के इलाके ढोक हैदर तलागंग में चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुलजिम को गिरफ्तार किया तो रिश्तेदार पुलिस पर टूट पड़े। मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को फरार कराने के इल्जाम में खवातीन समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस FIR के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल फोन और मुकदमा फाइल भी छीन ली। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद के एक मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका। घर में आग लग गई। आग की लपेट में आकर खातून और 3 कमसन बच्चे झुलस गए। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जंग के मौजा सियाल में मुलजिमान ने एक लड़की पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। लड़की अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। DPO से रिपोर्ट तलब। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। जोड़े ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिमान की तलाश जारी। आजाद कश्मीर के इलाके खुईरटा में 6 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम बच्ची के घर के पड़ोस में काम करता था। मुलजिम ने बच्ची से ज्यादती की, शोर मचाने पर कत्ल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ दीगर शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रहीम यार खान में सांगला रोड पर मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद आग लग गई। मां और 2 बच्चे जाम बहक। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार के पास पेट्रोल का केन था जिससे आग लगी। जख्मियों को मुल्तान बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। 31 दिसंबर तक शाह भुट्टो को काठोड़ तक मुकम्मल कर देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वादा। खेमाड़ी में फूड स्ट्रीट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया है कि कराची के अवाम को इख्तियारात के चक्कर में नहीं फंसाना। मुर्तजा वहाब ने कहा कि लोगों ने यहाँ तब्दीली का नारा लगाया लेकिन वो वफा न हुआ। हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में यहाँ तब्दीली आ गई है।
गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने कहा है कि कराची को 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो एमक्यूएम का मेयर लाना होगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अगला मेयर एमक्यूएम का लाना होगा। शहर का मुकदमा सिर्फ एमक्यूएम वाले ही लड़ सकते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त को इस्लामाबाद जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर मीना खान का बयान, कहा अजला की सतह पर रैलियां निकालेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर में ही एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा बानी PTI के बेटों का नायकॉप गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़े की दरखास्त की तो वो भी दे देंगे, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलाएंगे। इन दोनों में तजाद है। डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू के 7 मई को लड़ाका स्क्वाड्रंस को हिदायत। इसी हिदायत और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी ने रफाल तैयारों को तबाह किया। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट। खबर एजेंसी ने लिखा कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए जमीन, फिजा और खला में अपने सर्विलेंस सिस्टम को लड़ाका तैयारों के साथ एक लड़ी में पिरो दिया। किल चेन कहलाई जाने वाले इस नेटवर्क का भारत को कोई अंदाजा न हो सका। किल चेन की वजह से ही J-10C अपना रेडार बंद करके भारतीय सरहद के करीब चला गया, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ। रफाल गिराने के लिए J-10C ने पीछे उड़ने वाले सर्विलेंस तैयारे का रेडार इस्तेमाल किया। रफाल में बैठे भारतीय पायलट्स खुद को आखिर वक्त में महफूज समझते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना तैयारी ने उन्हें तबाही से बचने की मोहलत ही न दी। भारत को अंदाजा ही नहीं था कि PL-15 मिसाइल की रेंज क्या है। धाबेजी सब स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची को पानी की फराहमी में 100 मिलियन गैलन कमी का इम्कान। लांठी, कुरंगी, शाह फैसल बिन कासिम, DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की फराहमी में कमी होगी। बन्नू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक इम्तिहान में 30री पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके 30री पोजीशन हासिल की। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफिका फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कहा भारत और पाकिस्तान के मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तक़बिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच देखा। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मुलाकात भी की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तकबिल में टीम अच्छे नताइज हासिल कर सके। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोदा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। कल खवातीन के ट्रायल्स होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कल
शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान करेंगे। और पाकिस्तान ने मेजबान उज्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 13वीं पोजीशन हासिल कर ली।